Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Hope you will be very fine. Thank you. बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर को हमने डिस्कस किया। फिर उसके अंदर हमने डिस्कस किया व्हाई कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर हमने ये डिस्कस किया कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिवाइस, हम इसको डिवाइस क्यों कहते हैं। फिर हमने बेटा डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है इसको देखा, प्रोसेस करना क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, हम इनपुट कंप्यूटर को कैसे दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट हमें कैसे कंप्यूटर दे सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स। और उसमें एक बात मुझे लगता है लास्ट लेक्चर में बेटा रह गई थी कि हमारी डेफिनेशन के एंड पे लिखा था कि कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, कि हमारा कंप्यूटर हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है। तो बेटा हमारा कंप्यूटर हमारी इंफॉर्मेशन को कहाँ पे स्टोर करता है, ये लास्ट हम सेकेंड लेक्चर में यकीनन हमने देखा था कि हमारे पास एक फिजिकली मैंने हार्ड डिस्क बेटा आपको दिखाई थी कि हमारा डाटा परमानेंट हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। हाउ टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, या इसके मीनिंग क्या है रिट्रीव करना, बेटा किसी चीज़ का स्टोर करना और आफ्टर सम डेज, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डे, 5 डेज, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 ईयर दोबारा उस चीज़ को एक्सेस करना या ओपन करना, दैट इज़ कॉल्ड टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर आपने एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया, उसको यूज़ किया, कंप्यूटर को आपने शट डाउन किया, आप घर चले गए, आप सेकेंड डे आए, दोबारा आपने उस प्रोग्राम के ऊपर बेटा काम करना है तो आपने उस पर डबल क्लिक किया तो वो हार्ड डिस्क से दोबारा आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ। सो यू हैव टू रिट्रीव दैट प्रोग्राम, आपने उस प्रोग्राम को रिट्रीव किया। बेटा आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, वेरी इजी लेक्चर टुडे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यू नो कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये हमने देखा था। उसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, हमारा CPU केसिंग है जिसके इनसाइड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क लगी होती है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिल के हमारा कंप्यूटर बनता है। लेकिन अगर मैं इस बात को और शार्ट करूं तो बेसिकली कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारा कंप्यूटर बेसिकली 2 चीज़ों से मिल के बनता है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। और बेटा जो आपके अपने हाथ में मोबाइल है जिससे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिससे आप कंप्यूटर को लर्न कर रहे हैं बेटा, बेसिकली आपका मोबाइल भी कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है कि जो आपके हाथ में है, जिसको आप फिजिकली बेटा छू रहे हैं, जिसको देख रहे हैं फिजिकली, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। बट इनसाइड जो इसके है उसको आप छू नहीं सकते, लेकिन नज़र आ रहा है। बेटा मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, आप छू नहीं सकते, आपको लिखा हुआ ये नज़र आ रहा है, आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है। और इसकी एक बड़ी एग्जांपल आप ख़ुद से, जैसे मैं देखें खुद को छू रहा हूँ, टच कर रहा हूँ फिज़िकली, लेकिन मेरे अंदर इनसाइड बेटा जो मेरी रूह, सोल मौजूद है, एग्जिस्टेंस है उसकी, लेकिन मैं उसको छू नहीं सकता। मेरी आवाज़ आउट हो रही है, आप तक पहुंच रही है, आप उसको छू नहीं सकते। सो इट मीन्स कि इट्स अ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें बेटा, तो हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ लगे हुए फिजिकल पार्ट्स। फिजिकल पार्ट्स क्या होते हैं, ऐसे पार्ट्स जैसे ये फिजिकल है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसको टच कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल। तो कंप्यूटर के अंदर फिजिकल पार्ट्स फिर क्या होंगे बेटा, उसके साथ लगा हुआ कीबोर्ड, माउस, हमारा CPU, हमारा कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, हमारी डिस्प्ले स्क्रीन, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। इसका मतलब है कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो अगर हम बेटा सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर के अंदर जो चलने वाले प्रोग्राम्स हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो लिखा हुआ है
कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमुआ है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है अगर वो हदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यकीनन लिखी हुई हैं। तो कैसे लिखी हुई हैं? अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देता हूँ बेटा, या तो मैं स्पीक बोलूँगा, आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, या राइट करूँगा। तो इसका मतलब है कि अगर सॉफ्टवेयर में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो लिखी हुई हैं। तो वो लिखी हुई कैसे हैं? मैं आपको अगर कोई बात कहूँगा बेटा तो उर्दू में बोलूँगा, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पंजाबी में बोलूँगा, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ बच्चे नहीं भी करेंगे। इंग्लिश में बोलूँगा, मैक्सिमम बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसका मतलब है कि मुझे कोई आपसे काम करवाना है बेटा, तो मुझे आपकी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा आपसे काम करवाने के लिए। अगर मैं पश्तो में बोलता हूँ हर कला राशा थड़ामोशा, तो आपको क्या समझ आ रही है? आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं। सो आपसे काम करवाने के लिए बेटा मुझे आपकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। बिल्कुल एज इट इज़ कंप्यूटर से काम करवाने के लिए या कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो जो काम परफॉर्म करते हैं बेटा, वो सारे काम उससे करवाने के लिए हमें उसके बैक एंड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखनी पड़ती हैं? उसकी लैंग्वेज में जो उसको समझ आती है बेटा। अब कंप्यूटर की भी कोई लैंग्वेज होती है? जी बेटा, कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है, क्योंकि कंप्यूटर आपके मुख्तलिफ काम परफॉर्म करता है। तो कैसे काम वो परफॉर्म करता है? इट मीन्स उसके बैक एंड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिनको वो फॉलो करता है। जैसे रोबोट बेटा कैसे काम करते हैं, उनके बैक एंड पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, जहाँ पे हम कार्स या जो ट्रैवल के लिए हम बसेस हैं या और हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे रोबोट्स यूज़ होते हैं। रोबोट्स वहाँ पे पेंटिंग का काम भी कर रहे होते हैं, स्क्रू को टाइट करने का काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ काम इतना कर सकते हैं जितना बैक एंड पे लिखा हुआ है। कैसे? फॉर एग्जांपल बेटा, अगर स्प्रे कर रहा है किसी गाड़ी को एक रोबोट, तो उसके अंदर मैं कलर, उस गाड़ी को अगर आपने वाइट करना है उसमें मैं येलो कलर डाल देता हूँ, रेड कलर डाल देता हूँ, उसने फिर भी गाड़ी को पेंट कर देना। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर एक व्हील गाड़ी का वो लगाना चाह रहा है, रोबोट एक गाड़ी का व्हील लगाना चाह रहा है, तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पहले से सेट हैं कि उसने 1 2 3 इतना राइट साइड पे जाना है, वहाँ से उसने टायर पकड़ना है, फिर उसने 1 2 3 वापस आना है और फिर उसने लगाना है, स्क्रू टाइट करना है। मैं क्या करता हूँ? सिंपल मैं उसके 4 स्टेप पे रख देता हूँ वो गाड़ी का वो जो टायर है, तो वो क्या करेगा? 1 2 3, टायर तो नहीं मिला उसको, टायर तो नहीं मिला, टायर तो नहीं मिला, वो बेटा काम परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? कि उसमें इंस्ट्रक्शंस ही ये लिखी हुई हैं कि जस्ट यू विल गो राइट ओनली 3 स्टेप्स, देन यू विल पिक दैट टायर एंड अगेन कम बैक 3 स्टेप्स। उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगा। सो बेटा इट मीन्स कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो उसके मुताबिक काम करता है, बिल्कुल एज इट इज़। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है बेटा, इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं और वो हमारा सॉफ्टवेयर उसी के मुताबिक काम करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स। हम वो इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखते हैं? अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं बेटा? आप किसी को टेक्स्ट करना चाहते हैं, मोबाइल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप मैसेजेस पे क्लिक करें, आप राइट मैसेज में जाएं, वहाँ पे मैसेज राइट करें, सेंड पे क्लिक करें, मैसेज आपका चला जाएगा बेटा। तो उस प्रोग्राम के अंदर या उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि ये व्हेन यू क्लिक ऑन मैसेज बॉक्स, आपका मैसेज बॉक्स ओपन होना चाहिए। व्हेन यू विल क्लिक ऑन राइट मैसेज, तो एक आपकी स्क्रीन ओपन हो जिसके अंदर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, आप उसके अंदर वो मैसेज राइट करेंगे, उसके बाद सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, तो देन दैट मैसेज विल बी फॉरवर्डेड टू द डेस्टिनेशन, जो नंबर आपने उसके अंदर एंटर किया। इट मीन्स वो सारी
इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को पहले से दे रखी हैं, उसके मुताबिक वो हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर। आप इस तरह करें बेटा, आप गैलरी में चले जाएं, वहाँ पे मैसेज लिखें। एक तो बात है वहाँ पे मैसेज आप लिख ही नहीं सकेंगे और वहाँ से सेंड ही नहीं कर सकेंगे। क्यों? कि गैलरी के अंदर हम अपनी पिक्स को देख सकते हैं, हम अपनी वीडियोस को देख सकते हैं, हम वहाँ पे मैसेज राइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बैक एंड पे या वो जो गैलरी है वो आपके इस पर्पज़ के लिए बनी नहीं। प्रोग्राम्स बेटा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनते हैं, हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। कैसे? मैंने अगर एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को कंप्यूटर के ऊपर बेटा, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करूँगा, वो मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी शीट बनानी है तो बेटा MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैंने अगर अपनी पिक्चर को एडिट करना है तो मुझे ये फैसिलिटी कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है? एडोब फोटोशॉप मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उर्दू के अंदर टाइपिंग करनी है बेटा, तो उसके लिए मुझे इन पेज रिक्वायर्ड है, इन पेज सॉफ्टवेयर मुझे रिक्वायर्ड है, वो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया बेटा कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं और उसके इनसाइड जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आसान सी बात, वो दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। अगर नेक्स्ट मैं देखूं अपने लेफ्ट साइड पे तो लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस बेटा क्या है कि हार्डवेयर हमारे फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हैं और जो सॉफ्टवेयर है वो इनसाइड जो हमारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर हैं। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम कहाँ पे बेटा स्टोर होते हैं? पढ़ चुके हैं हम जी। कमेंट्स में आपने लिखना है बेटा कि कहाँ पे हमारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं। मैडम आपने ये देखना है। उसके बाद बेटा सॉफ्टवेयर नेसेसरी है और हार्डवेयर भी नेसेसरी है। मीन कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर किसी काम का नहीं है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर किसी काम का नहीं है। जैसे मेरा फिजिकल बॉडी रूह के बगैर किसी काम की नहीं है और जो मेरी रूह है वो फिजिकल पार्ट्स के अलावा कुछ नहीं है। तो दोनों जो है उनका होना बेटा ज़रूरी है। बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे हमारे हार्डवेयर का होना भी ज़रूरी है और हमारे सॉफ्टवेयर का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम हार्डवेयर को बेटा देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्योंकि हमारे इनसाइड होता है हम उसको सीन, ये वो सीन नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है बेटा, मैं उस सीन की बात नहीं कर रहा। जो उसके बैक एंड पे जो हमारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, और ये लैंग्वेज आप पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। सी लैंग्वेज बेटा आपने पढ़नी है। कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे जिन बच्चों ने 9-10 के अंदर कंप्यूटर पढ़ा है उनने बेसिक लैंग्वेज पढ़ी है। उसके बाद सी है, C++ है, जावा है बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास PHP है जो हम वेबसाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, ASP है। उसके बाद .NET में डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे पास हैं बेटा। तो हमारे पास काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम सीखते हैं। वो लोग जिनको ये लैंग्वेजेस आती हैं, जो सीखते हैं, उनको हम प्रोग्रामर कहते हैं बेटा। प्रोग्रामर इज़ अ जॉब, ये कंप्लीट जॉब है। ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं हम उनको प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद फिज़िकल हम हार्डवेयर को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर आपका हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो कुछ पार्ट्स हैं जो रिपेयर नहीं भी होते, हम उनको रीप्लेस करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों को हम रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई बेटा प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लिखा हुआ है डीबग करते हैं। डीबग का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई एरर आ गया, उसको रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड डीबग। अब सॉफ्टवेयर को रिपेयर तो हो नहीं सकता, फिजिकल चीज़ नहीं है। हमने सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है और कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखते हुए अगर मेरी कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको जाके दोबारा से ठीक करना, रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड डीबग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे पठान बोलते हैं कि खाना हम आएगी, तो आएगा बोलना चाहिए या आएंगे बोलना चाहिए, वो घी बोलते हैं। सो हम समझते हैं ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है।
तो एज़ इट इज़ बेटा आप कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जब काम करते हुए कोई आपने डॉट गलत डाल दिया, आपने कोई कॉमा गलत डाल दिया, आपने ब्रैकेट्स गलत डाल दी या आपने स्पेलिंग गलत लिख दिए, तो दैट इज़ द मिस्टेक। तो हम उसको फिर डीबग करना, उसको मतलब उस एरर को रिमूव करना और ठीक करना, दैट इज़ कॉल्ड डीबगिंग। उसके बाद हम जो है फिज़िकल चीज़ों को रिप्लेस करते हैं बेटा, और प्रोग्राम्स को अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दोबारा से उनको री इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी विंडो अगर करप्ट हो गई है बेटा, तो आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके मोबाइल में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो गई है तो बेटा पता है हम अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर रीप्लेस या री इंस्टॉल करवाते हैं। बाज़ार में जाके हम कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करवाते हैं, हमसे कुछ चार्जेस वो शॉपकीपर लेता है और वो इसको री इंस्टॉल कर देता है। इस तरह कंप्यूटर के अंदर और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं बेटा, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उनको दोबारा से री इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CD, या उसको हम अपनी USB के अंदर इंस्टॉल करके कंप्यूटर के साथ लगा के दोबारा से अपने प्रोग्राम को री इंस्टॉल कर सकते हैं। मेड बाय मटेरियल, हमारे जो फिजिकल पार्ट्स हैं वो किसी मटेरियल के बने, आयरन के बने हैं, सिलिकॉन के बने हैं, या उसमें हम कॉपर यूज़ करते हैं या कुछ गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारे मटेरियल से बने। लेकिन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो कैसे बनते हैं, मैंने पहले बताया बेटा कि ऐसा शख्स जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आती हैं और उस लैंग्वेज के अंदर वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शन लिखता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। सो हम जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं बेटा, ठीक है। आज का हमारा ये जो लेक्चर था इसमें हमने इसको डीपली अंडरस्टैंड कर लिया बेटा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टेक्ट अस विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।